सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2024 शुरू हो चुका है और इसी के रिगार्डिंग जो आईपीसी है वो भी चेंज हो रहा है और जो सीआरपीसी है या फिर एविडेंस एक्ट है, सबके जो लॉ हैं, सबके जो कानून हैं वो चेंज हो रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग क्या कानून आया है, या फिर एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि चेक बाउंस से डील करता है, उसमें नया क्या चेंज आया है। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास, काफ़ी सारे सवाल ये आए हैं कि चेक बाउंस के रिगार्डिंग क्या नया कानून आया है, उसके बारे में जरूर डिस्कस करें। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंगरोल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चेक बाउंस या फिर एनआई एक्ट के रिगार्डिंग क्या नया लॉ आया है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, 2024 शुरू होते ही आपने देखा कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सब में जो है लॉ चेंज हो रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम इन डिटेल उनके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि चेक बाउंस में क्या नया कानून आया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें पहले क्या कानून था और आज की डेट में क्या कानून है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2012 से पहले जो चेक था उसकी वैलिडिटी 6 मंथ थी। चेक को प्रेजेंट करने की वैलिडिटी 6 मंथ थी और उसको 6 महीने में लगाया जा सकता था। और जैसे ही उसके 6 मंथ एक्सपायर होते थे तो वो जो चेक है वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता था, वो बिल्कुल रद्दी पेपर रह जाता था। और 1 अप्रैल 2012 को वो लॉ चेंज हो गया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब उसकी 6 मंथ की वैलिडिटी थी 2012 से पहले, तो उस टाइम बाउंस होने के बाद जो लीगल नोटिस की वैलिडिटी थी वो भी 30 दिन थी, और जो वेट करने की कि लीगल नोटिस हमने दे दिया और अब वेट करना कि एक्यूज्ड पैसा देगा या फिर नहीं देगा, तो वो भी 15 दिन की वैलिडिटी थी। और उसके बाद जो 15 दिन का वेट करने के बाद हमें 30 दिन दिए जाते थे केस डालने के लिए। और जब उस टाइम पुनिशमेंट भी 2 साल तक की थी, और जो फाइन था, जैसा कि चेक अमाउंट है, मान लीजिए चेक अमाउंट 1 लाख रुपए का, तो जो फाइन है वो डबल हो सकता था। लेकिन 1/4/2012 को ये लॉ चेंज कर दिया गया और जो चेक की वैलिडिटी है उसको घटा के 3 महीने कर दिया गया। जहां पर उसकी 6 महीने की वैलिडिटी थी उसको घटाकर 3 महीने कर दिया गया। तो सबसे पहले ये चेक की वैलिडिटी थी कितनी, 6 मंथ, नोटिस देने का टाइम 30 दिन, वेट करने का टाइम 15 दिन, और जो कंप्लेंट डालने का टाइम वो भी 30 दिन, और पुनिशमेंट 2 साल, या फिर जो फाइन है, फाइन डबल ऑफ दी चेक अमाउंट, या फिर दोनों भी पुनिशमेंट दी जा सकती थी कि उसको 2 साल की सजा भी दी गई है और जो फाइन है वो भी उस पर लगाया गया है, या फिर सेपरेट भी इनको किया जा सकता था। तो ये था सबसे पहले का लॉ जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डील करता था। और उसके बाद जो सेकंड अमेंडमेंट आई है वो आई है 2018 में। अब 2018 में क्या अमेंडमेंट आई है उसको भी एक बार हम डिटेल में जान लेते हैं। वो ये है कि जो चेक लगाने की वैलिडिटी है वो 2012 में ही चेंज हो गई थी, तो 2018 तक भी वो सेम है कि उसको 3 महीने में लगाया जा सकता है। अगर 3 महीने में उस चेक को नहीं लगाते हैं तो वो बिल्कुल ही रद्दी पेपर बन जाएगा, चाहे वो कितने ही अमाउंट का चेक हो। और चेक बाउंस होने के बाद जो लीगल नोटिस देने का टाइम है वो भी सेम ही 30 दिन का है, और जो वेट करने का टाइम है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम 15 दिन का है, और जो उसके बाद वेट करने के बाद हमने केस डालना है वो भी सेम ही टाइम है 30 दिन का। और अब अगर इस केस का ट्रायल चलता है तो पुनिशमेंट क्या है कि पुनिशमेंट भी 2 साल ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और फाइन की बात करें तो फाइन जो है या फिर कंपनसेशन जो है वो डबल ऑफ दी चेक अमाउंट लगाया जा सकता है, और इसको दोनों भी किए जा सकते हैं। दोनों मतलब कि पुनिशमेंट भी मिलेगी और जो चेक अमाउंट है या फिर कंपनसेशन है वो भी एक्यूज्ड पे लगाया जा सकता है। बट जो मेन एडिशन हुई है वो हुए हैं 2 सेक्शन। पहला है 143A जो कि ट्रायल कोर्ट से डील करता है, और जो सेकंड है वो है 148 जो कि अपीलेट कोर्ट से डील करता है। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मोटिव या फिर मेन पर्पज क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 143A को। 143A क्या है, ये ट्रायल कोर्ट में जब भी कोई कंप्लेंट चलती है, एक्यूज्ड अगर पेश हो जाता है तो कंप्लेनेंट जो है एक एप्लीकेशन लगाता है कि मेरे को 20% जो है चेक अमाउंट का वो इंटरिम कंपनसेशन दिलाया जाए। और ये जैसे ही चार्ज लगता है एक्यूज्ड पे, जैसे ही एक्यूज्ड ये कहता है कि मैं केस को चलाना चाहता हूं, तो कंप्लेनेंट जो है वो एप्लीकेशन लेके आ जाता है। और जो इस सेक्शन का इफेक्ट है वो है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि 2018 में जब ये अमेंडमेंट आई है तो उसके बाद जो केस चले हैं उनमें ही ये एप्लीकेशन लगाई जा सकती है।
तो इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं कि इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है इंटरिम कंपनसेशन का वो है 20%। मिनिमम जो 1% भी लगाया जा सकता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का चेक है तो 1,000 रुपये भी इंटरिम कंपनसेशन जो अवार्ड किया जा सकता है, या फिर 5% 5,000 रुपये भी किया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम 20,000 रुपये किया जा सकता है। उससे ऊपर जो ट्रायल कोर्ट वो नहीं कर सकती। और इसके रिगार्डिंग इस अमाउंट को या तो कोर्ट में डिपॉजिट कराया जाता है या फिर कंप्लेनेंट को दिलवाया जाता है। और अगर कंप्लेनेंट बाद में केस हार जाता है तो उसको ये अमाउंट वो विद इंटरेस्ट वापस देना होता है। तो ये थी डिटेल सेक्शन 143A की, जो कि 2018 में ऐड किया गया था ट्रायल कोर्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 148। वो कहाँ पे यूज होता है? वो यूज होता है अपीलेट कोर्ट में। जैसे ही एक्यूज्ड केस हार जाता है और वो अपील डालता है सेशन कोर्ट में, तो वहां पर उस पे जो है कंडीशन लगाई जाती है कि आपको मिनिमम 20% जो है, जो ट्रायल कोर्ट ने कंपनसेशन पास किया है या फिर अवार्ड जो पास किया है, तो उसका मिनिमम 20% आपको जमा कराना होगा। अब इस जो सेक्शन का क्या इफेक्ट है? इस सेक्शन का इफेक्ट है रेट्रोस्पेक्टिव। अब जैसा कि वो सेक्शन था 143A, उसका था प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और इसका है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर कोई 2018 से पहले के भी केस हैं और उनमें अपील डाली गई है तो उस सिचुएशन में भी ये जो एप्लीकेशन है 148 की वो लगाई जा सकती है। और जो अपीलेट कोर्ट है वो डायरेक्शन दे सकती है कि आप 20% जो ट्रायल कोर्ट ने अवार्ड किया है उसका 20% जमा कराएं और जो अपने बेल बॉन्ड दें। और अब इसके साथ मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं कि जैसे कि 143A में मिनिमम 1% भी हो सकता था और मैक्सिमम 20% हो सकता था, लेकिन अपीलेट कोर्ट में जो 20% है वो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है वो टोटल अमाउंट भी हो सकता है जो ट्रायल कोर्ट ने अवार्ड पास किया है या फिर कंपनसेशन जो है वो पास किया है। सो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि 2018 के बाद क्या अमेंडमेंट आई है, या फिर आज 2024 है तो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या आई है, या फिर नया लॉ जो है वो क्या आया है। 2018 से लेकर और 2023 तक कोई भी अमेंडमेंट या फिर कोई भी चेंज जो है एनआई एक्ट में या फिर चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग नहीं आया है। और काफ़ी सारे सवाल हमारे पास ये आए थे कि इसमें क्या अमेंडमेंट आई है, क्या नया लॉ आया है, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाए। तो अभी काफ़ी सारी रिसर्च हमने की है, नेट पे भी ट्राई किया है और वैसे भी जो हमारे बेसिक सोर्स है वो भी ट्राई किए हैं, या फिर जो लीगल माइंड है उनसे भी हमने कंसल्ट किया है कि चेक बाउंस के रिगार्डिंग जो है कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। आज जो 2024 है उसमें भी कोई चेंज नहीं है और 2023 तक भी कोई चेंज नहीं था। फिलहाल ये है कि जो भी स्टेटस 2018 का था, चेक लगाने का या फिर नोटिस देने का या फिर वेट करने का या फिर कंप्लेंट डालने का या फिर चेक बाउंस में जो पुनिशमेंट है या फिर फाइन है, वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है। उसमें कोई भी चेंज 1% भी सिंगल नहीं हुआ है। तो अगर आपको कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि चेक बाउंस में ये चेंज आया है या फिर कोई ऐसी वीडियो मिलती है तो उस पर रिलाई ना करें, क्योंकि अभी लेटेस्ट कोई भी चेंज जो है एनआई एक्ट में या फिर चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग नहीं आया है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी किसी भी पॉइंट पे जो है वो जजमेंट तो आती रहती हैं, लेकिन एनआई एक्ट में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो अगर आपको कोई भी ये कहता है कि अभी लेटेस्ट ये कानून आया है या फिर ये कानून आया है 2024 जनवरी में, तो उस पर रिलाई बिल्कुल भी ना करें। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि 2024 में क्या एनआई एक्ट में या फिर चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग कोई चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।